Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. कि और मैं आप ये भी समझता हूँ कि आप मिस कर रहे होगे आपकी एसएसटी की क्लास। और ये देखिए कि बेटा को आपको पता होगा कि आपका जो 8th में जो जिन क्लासेस को मैंने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझते हैं। जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या है। ओके, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये कहता हूँ, अगर बेटा ध्यान से सुन लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए पॉइंट है। जो नए बच्चे हैं उनको बेटा कोई भी दिक्कत आती है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये दिमाग में रखना है कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, समझ में बात। और हमारा ये आपकी क्लास, ओके, और ये आपका हम आज बात करेंगे जो आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। और सिविक्स मीन जो आपकी यहाँ पर सिविक्स की बुक है उसका नाम है यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपकी बुक का नाम है। जो आपके यहाँ पर 4 बुक्स हो जाती है स्टूडेंट, 4 बुक्स हो जाती है। एक हो जाती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, आपकी जो हिस्ट्री एज यूजुअल, ज्योग्राफी को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये बेटा पार्ट्स में डिवाइड है। ऐसे हिस्ट्री पार्ट 1 9th के लिए पार्ट 1 और 10th के लिए पार्ट 2। सेम कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, जियोग्राफी जिसको हम कहते हैं जियोग्राफी, ये सिविक्स की। ओके, ये सिविक्स की, ये जियोग्राफी की। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। ओके, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। ओके, इसके अलावा आपकी एक बुक नई इंट्रोड्यूस की है, इकोनॉमिक्स। कौन सी इंट्रोड्यूस की गई है? इकोनॉमिक्स। ओके, ये मैं आपको सब्जेक्ट अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जब इसका चैप्टर शुरू होगा। इकोनॉमिक्स वर्ड से पकड़ लीजिए। इकोनॉमिक्स का मीन क्या है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, अर्थ मीन्स जो धन, ओके, दौलत से लेना देना है, देश की इकोनॉमी। ओके, हमारे देश की अगर इकोनॉमिक का मीनिंग समझे तो अर्थ होता है, अर्थ मीन्स धन। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन। ओके, धन समझ रहे हो ना, धन मीन्स दौलत। ओके, वो किसी भी रूप में, यहाँ पर एक बात है कि ये जो इकोनॉमिक वर्ड है ना वो यहाँ पर हमने नैरो रूप से नहीं लेना है, हमने ब्रॉड कंसेप्ट से इसका कंसेप्ट लेना है, ब्रॉड लेना है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है बेटा, मैं आपको आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके, आपका जो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, जो आपकी 8th में जिसे आपने पढ़ा था सिविक्स वाला पार्ट, उसमें से आपका एक चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। ओके, उस चैप्टर का नाम क्या है? ओके, उस चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, अब देखिए बेटा, ये आपके लिए कोई चैप्टर नया नहीं है, ये आपके लिए चैप्टर कोई नया नहीं है। ओके, आपने चीजें पढ़ी हुई है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, ये आपने पहले भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, कुछ बच्चों के पास नई बुक होगी, कुछ बच्चों के पास भी पुरानी हो, थोड़ा सा देख लीजिए, सारा कुछ सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस जरूर आई हैं। उनके लिए आपको नई बुक बाय करनी पड़ेगी। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नई बुक बाय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ नहीं, यहाँ पर कन्वर्सेशन डायलॉग रूप में इस बार दिया है। ओके, वो बड़ा अच्छा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ओके, क्लास में होते तो बड़े अच्छे वे से होता। लेकिन चलिए, अब मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, समझ गए? ओके, फिर भी हम बात करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में से मिलेगा क्या क्या। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? पहले तो हमें डेमोक्रेसी की असल मीनिंग पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ओके, हमें मीनिंग पता, व्हाट उसके फीचर क्या है। एक मीनिंग, एक क्या पता चलेगा? इसका मीनिंग। दूसरा क्या पता चलेगा? फीचर्स। इसके डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फीचर समझ रहे? मोबाइल लेने गए ना शॉप पे, आप कहते हो ना सर आप इसके फीचर बताइए। ओके, समझ रहे हो ना, वो वाले फीचर, डेमोक्रेसी के फीचर, मिनी डेमोक्रेसी का। ओके, इसके अलावा और जो है डेमोक्रेसी और डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना? आपको पता है डेमोक्रेसी क्या है? एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी क्या है? एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, समझ रहे हो ना बात। डेमोक्रेसी एक क्या टाइप ऑफ गवर्नमेंट।
ओके, और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ओके, वो चीजें। और इसके अलावा बाद में क्या है, डिफरेंसेस, क्या है, डिफरेंसेस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मीनिंग, फीचर, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसके बीच में, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है किसमें पढ़ेंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक मींस वो हो सकती है मोनार्की हो सकती है, वो डिक्टेटरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। क्या नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो डिफरेंसेस किसके बीच में करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक, एंड नॉन डेमोक्रेटिक, इसमें हम डिफरेंसेस करेंगे। ये चैप्टर से हमें ये भी पता चलेगा। इसके अलावा जो हम डेमोक्रेसी को कहते हैं कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों ऐसा, बाकी फॉर्म्स को क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ, ओके। और बहुत ज्यादा कंट्रीज में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। अगर दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश माने तो कौन सा है, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, इंडिया, ओके। चलिए बेटा हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपने पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशन और फ्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स, ओके। अब आप कुछ डेफिनेशन आप अपनी ओर से बना सकते हैं। आपने पढ़ी अब्राहम लिंकन की, अगर किसी को डेफिनेशन याद है तो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में एक डेफिनेशन बताई थी, ओके स्टूडेंट। ये सारी चीजें समझनी है। पहले यहाँ पर ना मैं कुछ आपको नाम बताता हूँ। ये व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब जनरली क्या आता है कि डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, मीनिंग बता दिया, मैंने भी बात की कि मीनिंग हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि आप बेटा, आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, क्या डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है। कभी आपने सोचा है, देखिए कभी आपने सोचा है, अभी आपने मान लीजिए पेन खरीदते हो, कभी आपने पेन देखते हो, पेन एक दूसरे से मांगते हो, कभी किसी ने कहा कि पेन की डेफिनेशन बताना जरूरी है, मोबाइल की डेफिनेशन बताना जरूरी है, फैन की डेफिनेशन बताना जरूरी है, कभी किसी ने नहीं कहा, क्यों, ओके। लेकिन यहाँ पर वही आर्गुमेंट हो रहे हैं, आप जैसे स्टूडेंट, ओके, वो लियोन को टीचर है, मैडम लिंडो, ये टीचर का नाम है लिंडो, ओके, वो टीचर है, और उसकी क्लास में स्टूडेंट है मैरी, ओके, राइबिंग, ये सारे बच्चे आपस में, जुलांडा, ये सारे आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या क्या डेमोक्रेसी। चलिए हम बात करते हैं। मैम, ये मैरी कह रहा है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। कौन सा आइडिया, पहले हम पढ़ लेते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक ए नोट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मैरी, ओके, जो मैरी ने ऑब्जेक्शन लिया था। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड व्हाट वांट टू आस्क some basic questions. Her teacher Matilda Lindau respond to her questions as other classmates join the discussion. अब देखिए, मैरी ने जनरली जैसे टीचर एग्जांपल मान लीजिए, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट खड़ा होकर बोले सर डेफिनेशन बताना क्यों जरूरी है, हो जाता है ना, डेफिनेशन ही आप पहले क्यों बताते हो, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपकी थिंकिंग है, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, उधर भी ऐसे ही है, वो बता रहे हैं, जो मैरी का एक स्टूडेंट है, वो बोले मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। व्हिच आइडिया? फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम क्या करते हैं, वो अब मैरी क्या कह रहे हैं, जो मैरी स्टूडेंट है वो कह रहे हैं नहीं सर हम ऐसे करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे, बाद में डेफिनेशन निकालेंगे, ओके। हमें पहले डेफिनेशन ही बतानी है। कौन कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं हमें पहले डेफिनेशन ही डिस्कस करनी है, हमें पहले सॉरी मीनिंग नहीं समझ रहा है, हमें सिर्फ डिस्कशन करनी है आपस में। जैसे बेटा आप देखिए, आपको भी पता होगा, आपको भी कुछ ना कुछ डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा, ओके स्टूडेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि हमें पहले क्या करना है, डेफिनेशन करनी है। पहले हमें क्या करनी है, डेफिनेशन करनी नहीं है, हमें पहले क्या नहीं करना है, डेफिनेशन नहीं करनी है, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले करना है डिस्कशन। पहले क्या करना है, डिस्कशन, ओके स्टूडेंट। ये चीजें अपने दिमाग में रखिए। वो क्या कह रहे हैं, पहले हमें क्या करना है, डिस्कशन करनी है। अब देखते हैं डिस्कशन से क्या निकलता है, क्यों जरूरी थी इतनी डिस्कशन, ओके। आई कैन सी योर पॉइंट। टीचर क्या कह रहे हैं कि मैं देखिए, आप बोलिए, आप डिस्कशन करिए, मैं आपके पॉइंट्स देखता हूं, ओके। बट दिस इज नॉट हाउ वी
वही रीजन इन एवरीडे लाइफ, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि हम एवरीडे लाइफ में जैसे रीजन लगाते हैं, ओके वैसे नहीं है। वो यूज अ वर्ड लाइक पेन। अब टीचर क्या कह रहा है, टीचर समझा रहा है, टीचर ने बता दिया कि जैसे बच्चे ने कहा कि डेफिनेशन, ओके तो टीचर कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज पे डेफिनेशन बताना जरूरी है। टीचर ये खुद पॉइंट कर रहा है, टीचर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आई कैन सी योर पॉइंट बट दिस दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, वी यूज words like pen, rain or love. Okay, do we wait to have a definition of these words before the use them? पहले हम definition की वेट नहीं करते हैं। Okay, come to think of it, उन्होंने कहा कि इस चीज का ध्यान रखना, it is only by using word that we understand meaning, इनके meaning हमें पता है, that's all। आगे बात Mary, but then why do we need the definition at all? वो कह रहे हैं फिर हमें definition क्या जरूरत है। मैडम आगे से क्या कह रहे हैं, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of word। जब मान लीजिए आपके लिए कोई वर्ड ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, आपके लिए कौन सा वर्ड आ जाता है, डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, ओके आपके लिए कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है आपके लिए। अब देखिए अगर कोई, मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया उसके लिए डेफिनेशन जरूरी होती है, कैसे वर्ड के लिए, डिफिकल्ट वर्ड के लिए, डिफिकल्ट वर्ड के लिए। और कहीं अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आपको मैंने दो वर्ड बता दिए, एक रेन है, एक ड्रिजलिंग, अब देखिए ये भी रेन है और ये भी रेन है। अब देखिए यहां पर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेन क्या है, रेन तेज भी हो सकती है, स्लो, और ड्रिजलिंग का क्या मीन्स है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। ओके अब हमें पता है अगर मान लीजिए तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बारिश हो रही है, हम उसे ड्रिजलिंग नहीं कहेंगे, हम उसे ड्रिजलिंग नहीं कहेंगे। ओके अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस करना आ जाता है, दोनों कॉमन वर्ड आ जाते हैं, ऐसे हमारे सामने कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर हमें डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, फिर हमें डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटर, अगर इनका कंपैरिजन होता है तो हमें डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये मैं आपको बता देता था, ये एक डिस्कशन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्कशन थोड़ी समझ आई होगी। आप अपने बिहार पर, बेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बच्चे ने ये डिस्कशन नहीं पढ़ी तो उनको दिक्कत आएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्कशन एक बार चाहे नहीं समझ आती, डोंट वरी, एक बार पढ़ लेना, इसमें क्या टीचर बता रहा है, क्या स्टूडेंट बता रहे हैं, कौन सी उनके बीच में डिस्कशन होगी। उस डिस्कशन के बाद कुछ पॉइंट्स निकलकर, कॉमन पॉइंट निकलकर सामने आएंगे। कौन से पॉइंट निकल कर आएंगे, ए सिंपल डेफिनेशन आएगी। कौन सी आएगी, सिंपल डेफिनेशन, पॉइंट पेज नंबर 2 पे ही है, जहां पर एक्टिविटी लिखा हुआ है उसके नीचे। Let us get back to our discussion on the similarity and differences among the government that are called democratic. One simple factor common to all democracy is that the government is chosen by the people. कि इसमें कॉमन चीज क्या निकल कर आती है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो क्या वो चूजन होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो चूजन गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, चूजन भी लोगों ने चुनी होती है। ये सारे अगर कॉमन डिस्कशन करें, यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट निकलकर सामने आता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, चूजन है। ओके आगे हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी की एक और कॉमन पॉइंट निकला, वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल, उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आप ठीक समझ रहे होंगे। ओके उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल। दिस इज द यूजफुल स्टेट पॉइंट, दिस इज द यूजफुल स्टेट पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ओके जो मेनली हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है वो चूजन गवर्नमेंट होती है, और हमको चूज कौन करते हैं, पीपल करते हैं। ओके जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज कौन करता है, उनको कौन चूज करता है, गवर्नमेंट करती है, सॉरी उनको चूज कौन करता है, पीपल करते हैं। चूजन गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, चूजन गवर्नमेंट होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनता कौन है, पीपल चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके ओके आगे बात करते हैं, द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार वाज नॉट, ओके आगे बात करते हैं, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ओके नॉट जो डेमोक्रेटिक नहीं है,
जैसे एग्जांपल लिखी है द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार। म्यांमार हमारा एक नेबर कंट्री है, वहां पर जो आर्मी रूल है, तो वहां पर आर्मी रूल है, ओके, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। आर्मी रूल डायरेक्ट कर रही है, जो आर्मी का हेड होता है वही राजा होता है देश का। ओके, आपने सुना होगा हिटलर का नाम सुना होगा, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर का रूल जो आर्मी रूल था वो डिक्टेटरशिप थी। हिटलर का रूल कौन सा था? आर्मी रूल था, डिक्टेटरशिप। ओके, इसके अलावा वो और एग्जांपल दे रहे हैं, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, चाइल्ड, ये हम पढ़ेंगे। ओके, पिनोशे, चाइल्ड, ये चाइल्ड की एग्जांपल है। आई थिंक 10th में आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपको इसी क्लास में, हो सकता है आपके टीचर ने पहले कुछ पढ़ाया भी हो उसके बारे में। इसके अलावा द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज, अरेबियन रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम। जो अरेबियन रूलर है, हम कहते हैं अरब कंट्री के जो राजा हैं, जो राज कर रहे हैं, उनको लोगों ने नहीं चुना। वो क्यों है? क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेटा ये चीजें दिमाग में रखनी है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वो राज करेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें समझाई जा रही है, सिंपल डेफिनेशन बताई जा रही है। इसके अलावा दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल है। ओके, तो आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो था डेमोक्रेसी के बारे में, लेटर में थोड़ी सी कंपैरिजन किया दूसरी गवर्नमेंट के साथ। ओके, आर्मी रूल के पास के बारे में बात किया है, डिक्टेटर के बारे में बात की है, सऊदी अरेबिया के बारे में बात किया है। तो रूल कैसा है, हमने एक चीज बात सामने आती है, तो वो चूजन गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, ये चीज हमने सीखी है। और उनको चूज कौन करता है? लोग करते हैं। और अगर बात करें तो जो डेमोक्रेटिक होती है वो लोगों की गवर्नमेंट होती है। वो किनके द्वारा रूल किया जाता है? लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके कुछ जो पॉइंट्स है वो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको और भी क्लियर होगा। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपका 27 ट्यूसडे जो क्लास है वो 27, उसमें फीचर्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी ट्यूसडे की क्लास है उसमें थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात कर लें, लेकिन इनको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, इनको थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेन करना हमारी यहाँ पर ड्यूटी बनती है। अगर सारे कंप्लीट हो गए तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे कंप्लीट हो जाए। अगर पेंडिंग थोड़ा रह गया तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फीचर्स के बारे में बात करें, पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव स्टार्टेड विद सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पीपल रूल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो राज करने वाले लोग हैं वो किन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा। किन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल बेटा, आपके सरपंच होगा गांव में, आपके शहर में जो लोहियों में एमसी है, ओके, ऐसे होंगे जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा एमएलए है, एमपी है, वो सारे हमने इलेक्ट किए होते हैं। वो हमने क्या किए होते हैं? इलेक्ट। तो वो फॉर्म कौन सी है? वो हमने चूज किया है, तो वो लोगों की गवर्नमेंट होती है। ओके, आगे बात करते हैं हु आर द रूलर। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, रूलर कौन होते हैं? जिनको हमने इलेक्ट किया होता है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन? कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, कैसे इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? कैसे इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? जो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको इक्वल समझा जाए, उनको हम कहेंगे कौन से? उनको हम कहेंगे उनको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इसके अलावा हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर। कौन लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं? कौन लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं? वो कौन लोग होते हैं? उनकी एज कितनी होती है? आपको याद आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनकी, वो हमारे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, हमारे देश का वसनीक होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ की होनी चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपको पता चल गया। ओके, ये आप समझ रहे होंगे, मैंने ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। बात करें, थोड़ी डिस्कशन हो गई है और फीचर्स बात करें डेमोक्रेसी के। जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, मेजर डिसीजन वो कौन लेता है? इसमें मेजर डिसीजन, जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं
वो लिए जाते हैं, इसमें मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं चूजन पीपल द्वारा। जो लोग हैं, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट किए हैं, वो डिसीजन लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, एक एग्जांपल दिया इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 99। अगर बात करें वो कह रहे हैं 1999 की बात करें, 1999 ओके की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने एक मिलिट्री कूप को लेते हैं अक्टूबर में। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या किया, वहां पर जो वहां पर थी डेमोक्रेसी थी, उसे खत्म कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। आप याद रखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कब हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था 1999 पाकिस्तान की बात हो रही है, और उन्होंने वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, अपने आप को कंट्री का चीफ। लेटर ही चेंज दिस डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. ओके, उन्होंने 2002 में एक ऐसा रेफरेंडम पास किया। ओके, और जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव का कह लीजिए वहां पर पोजीशन थी, उनकी जॉब थी, उसको बाद में उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उनको एक्सटेंशन मिल गई और 5 साल के लिए। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज said that the referendum was based on, वो कह रहे थे on the malpractices and fraud। वो कह रहे थे जो उन्होंने रेफरेंडम बनाया है, जो ह्यूमन राइट्स थे, ओके, और जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो लोग डेमोक्रेसी पसंद करने वाले लोग, उन्होंने उनके जो वो पर्दाफाश किया था कि वो गलत हो रहा है पाकिस्तान में, वो सही नहीं हुआ। ओके, in August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। 2002 में उन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क बनाया जिसके जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा, उसमें बहुत सारी जो चेंजेस है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल हो चाहे प्रोविजनल असेंबलीज हो, उनको वो रद्द कर सकता है, उनको क्या कर सकता है? द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज, बस जो सिविलियन का जो काम था, सिविलियन कैबिनेट उसका सिर्फ काम था सिक्योरिटी को देखना। उनका काम क्या था? नेशनल सिक्योरिटी को देखना। ओके, डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर, जो डोमिनेट की जा रही थी किनके द्वारा? मिलिट्री ऑफिसर। आफ्टर पासिंग दिस लॉ the election were held to the national and provincial assembly, so the Pakistan had election, elected representative has some power, but the final power is rested with the military officer and general pervez मुशर्रफ। देखिए वहां पर इलेक्शन हुआ। अब जहां पर समझने वाली बात है बेटा कि जरूरी नहीं है वहां पर, देखिए इलेक्शन भी हो रहा है लेकिन वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर इलेक्शन हो रहा है लेकिन वहां पर क्या नहीं है? प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। ये चीजें देखने वाली है। Okay, clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy। आपको पता चल गया। आप देखिए कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तान था, क्या वो डेमोक्रेसी थी? इलेक्शन तो हुआ था लेकिन क्योंकि सारी की सारी पावर किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के। लोगों ने इलेक्टेड अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए लेकिन पावर उनके पास बिल्कुल नहीं थी। ये चीजें बेटा याद रखनी है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसके बाद जो डेमोक्रेसी की फीचर और फीचर है, ओके, 3-4 फीचर है। एक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, 1 पर्सन 1 वोट, ओके, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।